हाय फ्रेंड्स, दिस इज आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। दोस्तों, इस स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इस पूरी स्टोरी में बेसिकली एक लेडी के बारे में बात हो रही है। वो लेडी कौन है? वो लेडी है खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है। ठीक है, उनकी जो है पोर्ट्रेट का मतलब होता है फोटो वो दिखने वाली फोटो नहीं, उनके बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। उस लेडी, उस ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है ना, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि खुशवंत सिंह का उनके ग्रैंड मदर के साथ किस तरह से लगाव था, किस तरीके से वो लोग रहते थे, उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, तो खुशवंत सिंह कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो एक लेडी यहाँ पर हैं जो कि खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर हैं, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी दादी भी होंगी, आपका दादी के साथ क्या लगाव है, यहाँ चैप्टर से आप रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके क्लास 11th की जो इंग्लिश की सेकेंड बुक है यानी स्नैपशॉट, उसका मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर जो है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी। द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर करके था ना पहला चैप्टर स्नैपशॉट का, तो उसमें जो है घोड़े के बारे में बात होती है। घोड़ा जो मुराद चुराया था कहीं से, उसका जो है कज़न था, एरम का कज़न मुराद था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी, किस तरीके से वो लोग घोड़े को चुराते हैं, वापस करते हैं। गैरोग्लेनियन फैमिली के बारे में समझा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आपके स्नैपशॉट बुक का पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है ना, बूढ़ी, वैसी ही वो भी थी। सी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that I had known her। मैं उन्हें पिछले 20 साल से जानता हूँ, मैं उन्हें पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, तब से वो अब तक वैसे ही बूढ़ी हैं। एंड wrinkled मतलब होता है सिकुड़ना, उनका चेहरा जो है, हाथ जो है, मतलब ऐसा सिकुड़ा सा हुआ है। वो ऐसी 20 साल से जब से मैं उनको देख रहा हूँ वो ऐसी ही बूढ़ी हैं। People said that she had once been young and pretty, and I had even had a husband, but that was hard to believe। मतलब बता रहे हैं कि वो कहती हैं, वो बताती हैं मुझे कि क्या कहते हैं, मैं पहले यंग थी, प्रीटी यानी सुंदर थी, यंग थी। ठीक है, और मेरे हस्बैंड भी थे, यानी मेरे दादाजी जो थे, वो नरेटर बताते हैं कि मेरे दादाजी वो अपने हस्बैंड के बारे में बताते हैं कि मेरे हस्बैंड थे। ठीक है, मगर ये सारी चीज़ें सुन के मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि वो भी कभी यंग रही होंगी, वो भी कभी प्रीटी रही होंगी, सुंदर रही होंगी। ऐसा मुझे देखकर मतलब विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें जब से जानता हूँ, मैं उन्हें जब से देख रहा हूँ, तब से वो जो है ऐसे ही बूढ़ी है। आप लोग भी अपने दादी को, दादा को, जो भी है, उनको अगर जब से देख रहे हैं तब से वो अब तक वैसे ही बूढ़ी हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी सही बताएं तो विश्वास ही नहीं होता कि वो भी कभी यंग रहे होंगे, ये बात सही है। तो वैसे ही यहाँ पर नरेटर को जो भी है फील होता है, उनको मतलब बताती तो हैं कि मैं भी यंग थी, प्रीटी थी, मेरे भी हस्बैंड थे। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें जो है विश्वास करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की जो फोटो है ना, जो पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, फोटो है, वो मेंटल पीस है, उसके ऊपर ड्राइंग रूम में जो है लगी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। वो बिग टर्बन यानी एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the beast part of his chest and he looked at least 100 year old। यानी कि वो जो है, उनकी जो है बड़ी सी दाढ़ी थी जो उनके पूरे चेस्ट को जो है कवर कर लेती थी, और उनको देख के ऐसा लगता था कि कम से कम वो 100 साल से ऊपर के होंगे। He did not look the sort of the person who would have a wife or children। मतलब कि उनको देखकर ऐसा विश्वास ही नहीं होता है, उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि
इनके भी कभी बच्चे रहे होंगे या इनकी भी कभी शादी हुई रही होगी, इनकी भी कभी वाइफ रही होंगी। इनके दादाजी को देखकर ऐसा इनको विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। उनको देख के ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। She often told us of the games she would use to play as a child. वो मतलब हमेशा मुझे बताती हैं कि वो बचपन में ऐसे ऐसे गेम खेलती थी, ठीक है। वो भी यंग थी, वो भी सुंदर थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब मुझे सोचने में मजबूर कर देती है। कभी ये भी ऐसे गेम खेलती रही होंगी, क्या ये भी ऐसे करती थी? मतलब ये सारी चीज़ें सोचने पे मुझे मजबूर कर देती हैं। और ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सोचता तो हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पाता कि ये भी कभी ऐसे गेम खेलती होंगी, ये भी कभी ऐसे यंग रही होंगी। ये बता रहे हैं नरेटर, ठीक है। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो दादी मेरी बताती थी ना, बस मुझे ऐसा लगता था ये फिक्स एक स्टोरी बनाई हुई है, ऐसे मतलब एक हुआ नहीं होगा कभी, बस ये एक स्टोरी है जैसी मेरी ग्रैंड मदर जो है बताती थी। ये कभी गेम खेलने के बारे में बताती थी, मुझे लगता था ऐसे ऐसे गेम ये क्या कभी खेलती होंगी, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं होता था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। मतलब स्लाइटली बेंट का मतलब होता है झुकी हुई थी, फैट मोटी सी, शॉर्ट छोटी सी। यानी मेरी जो दादी थी वो हमेशा से, जब से मैं उनको देख रहा हूँ तब से वो छोटी सी थी, फैट थी, और स्लाइटली बेंट मतलब हल्का सा वो झुक के चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। वो जो है उनके फेस पर जो है बहुत ही ज़्यादा व्रिंकल्स थे। व्रिंकल्स मतलब उनका फेस जो है सिकुड़ चुका था और वो यहाँ से वहाँ तक चलती रहती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मतलब कि मैं जब से ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ वो मुझे हमेशा ऐसे ही दिखती हैं, ऐसे ही ओल्ड दिखती हैं। so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty but she was always beautiful. यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को जो है जब से देख रहा हूँ ना, वो तब से ऐसे ही मुझे बूढ़ी दिख रही हैं, और उनको देखकर मुझे लगता है कि मतलब अब ये इतनी ही ओल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ये ओल्ड हो चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा ये ओल्ड, इससे ज़्यादा ये बूढ़ी अब नहीं होंगी, क्योंकि मैं उनको जब से देख रहा हूँ वो उतनी ही ओल्ड हैं, उतनी ही बूढ़ी हैं। और फिर से वो बताते हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो मुझे लेकिन सुंदर हमेशा लगती थी। सी हॉवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beats of her rosary। मतलब क्या बता रहे हैं कि सी हॉबलेड, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलती थी, यानी बड़ी धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलती थी अबाउट द हाउस, पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टलिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। मतलब वो जो है सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती थी और अपना एक हाथ जो था वो अपने वेस्ट पर बैलेंस करने के लिए, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने वेस्ट पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मतलब जो उनके पास जो एक माला वो दबती रहती थी, दबती मतलब बीनती रहती थी, तो वो जो है एक हाथ में ली हुई थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। यहाँ पर मतलब क्या बता रहे हैं, पेल पकड़ फेस मतलब चेहरे का रंग उनका उड़ गया था। स्केर्ड उनका जो सिल्वर कलर का जो था उनका हेयर हो चुका था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। उनका जो लिप्स था ना, लिप्स यानी उनका जो ओंठ था वो हमेशा जो है चलता रहता था ऐसे धीरे धीरे, जैसे वो कुछ प्रे कर रही हों। और इनऑडिबल मतलब बड़े ही धीरे धीरे से, वो सुनाई नहीं देता था लेकिन उनके ओंठ से लगता था कि वो कुछ प्रे कर रही हैं।
यस सी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी, हाँ लेकिन वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो है लगती थी जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है ना, पहाड़ों पर सफ़ेद कलर की बर्फ़ जम जाती है, वो सुंदर, कितना सुंदर लगता है पहाड़ पर बर्फ़ जमी हो। तो उस तरीके से अपने दादी को वो कंपेयर कर रहे हैं कि उतनी वो उस तरीके से वो मुझे सुंदर लगती थी और उनको देखकर मुझे बड़ा पीसफुल लगता था। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर और मैं एक बहुत ही अच्छे जो है दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेन टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर। जो मेरे पेरेंट्स थे ना वो मुझे जो है छोड़कर शहर चले गए थे। मेरे जो पेरेंट्स थे वो काम के सिलसिले में छोड़कर मुझे शहर चले गए थे, तो तब से लेकर मैं अब अपने दादी के साथ ही गांव में ही रहता था। सी यूज टू मेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जो है उठाती थी, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। बताते हैं कि वो मुझे डेली सुबह जो है उठाती थी, जगाती थी, ठीक है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। और जो उनका मॉर्निंग प्रेयर था ना, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो मतलब सेम जो है प्रेयर जो है डेली जो है वो गाती रहती थी। जब भी मुझे नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, तो वो गाना जो है वो प्रेयर जो है वो गाती रहती थी, सिंग सॉन्ग। ठीक है, वो चाहती थी आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मैं उसे सीख लूँ और मैं उसे सुनूँ और उसे जो है जल्द से जल्द मैं सीख लूँ। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं उसे हमेशा सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ जो है बड़ी सुंदर लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। मैं उनकी आवाज़ को जो है पसंद करता था जिस लहजे में वो गाती थी, लेकिन मैंने उसे सीखने की, लर्न करने की कोशिश कभी नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लैट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in bundle and hand it to me। मतलब वो बताते हैं नरेटर कि वो जो है मुझे डेली सुबह जो है तैयार करती थी। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी। अब कह रहे हैं उसके बाद वो मेरे फेच माई वुडन, जो जिस पर मैं लिखता था, लकड़ी पर जो लोग लिखते थे, तो वो जो है मुझे दे देती थी। उसकी इमेज आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे होता था वो। ये चीज़ जो है मुझे दे देती थी, जो कि पहले से वो धुल कर रखती थी। उस पर चौक, येलो चौक लगाकर प्लास्टर करके रख देती थी। एक टीनी मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी इंक पॉट थी मेरी, उसको और मेरी रेड पेन, ये सब टाई करके एक बंडल में मुझे जो है हैंड कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। मतलब एक ब्रेकफास्ट करने के बाद, छोटा सा एक ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो कि क्या होता था, स्टेल चपाती मतलब रात की जो बची हुई रोटी होती है ना, उस पर बटर, लिटिल बटर, थोड़ा बटर लगाता था, शुगर उस पर लगाता था। उसके बाद ये सब ब्रेकफास्ट थोड़ा सा करके मैं स्कूल चला जाता था। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। जो है वो जो चपाती होती है, रात की रोटी बची हुई होती थी, उसको जो है कुछ वो साथ में ले लेती थी। जो रास्ते में गांव में कुत्ते पड़ते थे, डॉग्स होते थे, उनके लिए जो है वो चपाती को ले लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर जो थी ना वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल का था ना वो टेम्पल के जस्ट बगल ही था, मंदिर के जस्ट बगल ही था। द प्रीस्ट जो पंडित थे टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर, मुझे अल्फ़ाबेट्स बताते थे, सुबह की प्रेयर कराते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चॉर्स। मतलब जो बच्चे थे वो एक रो में बैठे हुए होते थे बरामदा में और अल्फ़ाबेट को गा रहे होते थे, प्रेयर कर रहे होते थे। वहीं पर माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी ग्रैंड मदर थी वहीं पर बगल ही, मतलब मंदिर जो था वहाँ पर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी कि हॉली बुक्स जो है पढ़ रही होती थी।
व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ख़त्म कर लेते थे, मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ में वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, टेम्पल यानी मंदिर के दरवाजे पर ही मुझे जो है हम लोगों को गांव के जो कुत्ते थे वहीं पर मिल जाते थे। दे फॉलोड अस, वो हमें फॉलो करते थे, हमारे साथ चलते थे टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो है वो एक दूसरे को दहाड़ते लड़ते, उस चपाती के लिए जो हम लोग उनको रोटी देते थे जो फेंकते थे, उसके लिए वो लोग एक दूसरे से दहाड़ते लड़ते हुए हमारे घर तक साथ साथ हमको फॉलो करते वो चले जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स जो है अच्छे से सेटल हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, वो अब हमें वहाँ पर बुला लिए। डैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी और मेरे दादी के फ्रेंडशिप में। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, हम दोनों सेम रूम मतलब एक ही रूम में रहते थे, मैं और मेरी दादी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश स्कूल जो है अब मैं इंग्लिश के स्कूल में जाने लगा था। इन अ मोटर बस से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट में यानी अब जो है गलियों में कोई डॉग्स नहीं थे। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो मेरे शहर में जो घर था मेरा, वहाँ पर जो है कंट्री यार्ड में यानी कि बरामदे में बहुत सारी स्पैरोज आती थी, चिड़ियाँ आती थी, तो उनको वो जो है दाना देती थी, क्योंकि वहाँ पर अब कोई गलियों में कुत्ता डॉग नहीं था। ठीक है। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सॉ लेस टू ईच अदर, अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, हम एक दूसरे से वैसे ही दूर होते चले गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यू टू वेक मी, मुझे उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था, सी यूड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि तुम्हें आज टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या बताया, वो सारी चीज़ें मुझसे पूछती थी। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी स्टोरी को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही कि नहीं, ये चीज़ भी कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी आप अपने दादी से किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, आप अपने आप से किस तरीके से आपकी दादी थी, आप कैसे उनके साथ रहते थे, अब जब आप बड़े हो गए हैं तो कैसे मतलब उनके साथ रह रहे हैं, किस तरीके से बदलाव आया है, ये सारी चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल इसका पार्ट 2 जो वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग इस स्टोरी को कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फिर जल्द, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।